नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान देखो विपिन कुमार के साथ। हम इस वक्त ठेपहा पंचायत के महुआ बारी गांव में आए हुए हैं। यहां पे एक बीडीसी प्रत्याशी उमरावती देवी के पुत्र रजनीश सिंह हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या आपका तैयारी रहा चुनाव को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता जनार्दन को नमस्कार करना चाहूँगा और अपने चैनल के माध्यम से आपको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर मेरे बीच आए और आप ग्राउंड रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप अपना बहुमूल्य समय दिया हमको। देखिए, सबसे पहले तो नॉमिनेशन मैं खुद ने किया हूँ। मेरी जो भी जनता का रहा है अधिकार, मैं जनता मुझे खड़ा किया है। अच्छा। मैं अपने मन से खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। जनता ने मुझे खुद प्रयास किया है कि आप खड़ा आइए, मैदान में आइए, आपके साथ हम लोग हैं और मैं अपने साथ में जनता के साथ मैं भी रहूंगा। और जीतने के बाद मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जनता के साथ में पूरी 5 साल साथ रहूँगा। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी तो जीतने से पहले इस तरह का बातें कह जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद में वो अपने पंचायत की बात छोड़िए, जनता के बीच में ही कभी नहीं, किसी के घर या किसी के सुख दुख में नहीं मिलते हैं, लेकिन कह कुछ बहुत सारा जाते हैं। आप बिल्कुल सही क्वेश्चन किए हैं। अभी जो हमारे बीडीसी हैं, अभी तक किसी को पता नहीं कि हमारे पंचायत के बीडीसी है कौन। अभी तक किसी से आप पूछेंगे यहाँ पे, किसी बच्चा को भी नहीं पता या गार्जियन को नहीं पता कि हमारे बीडीसी है कौन। लेकिन हमने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी नहीं किया है, लेकिन आप बता रहे हैं तो इस बात को जनता जवाब देगी ये क्या सच्चाई है क्या नहीं। सर आप आए हैं, आप अगर अगल बगल कहीं पूछेंगे तो किसी को पता नहीं हमारे बीडीसी है कौन। रही बात मेरी बात, तो मैं अब यहाँ से शुरू से मेरे बचपना इसी जमीन। अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं कि बीडीसी को कोई जानता नहीं है, आखिर वजह क्या है कि बीडीसी को नहीं जानता? जनता का भी क्या कमी नहीं है? ये जनता जो है, जनता की भी कमी है कि अपने पंचायत का, हमारे पंचायत की भी वो नहीं है। दूसरे पंचायत से आके यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं और एक पर्चा बांट कर अपना चुनाव जीत लेते हैं। अच्छा। लेकिन जनता इस बार सीधे आईना दिखा चुकी है। अच्छा। इस बार आपको कहीं क्यों आईना दिखा रही है जनता? क्यों? आप जब जीत रहे हैं, आप घर में जाकर 5 साल आप बैठ जा रहे हैं, तो जनता आपको आईना बिल्कुल दिखाएगी। इस बार मुखिया पद का भी नॉमिनेशन कराए हुए हैं, बीडीसी पद का भी नॉमिनेशन कराए हुए हैं। अच्छा, दोनों पद उनको यहाँ से चाहिए। अच्छा। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो अपने पंचायत को चला सके? दूसरे पंचायत से आके यहाँ हम लोग का वो सेवा करने के लिए लगे हैं। क्या हम लोग नहीं है उस लायक? हम लोग भी अपने जमीन पे खड़ा हो चुके हैं और हम लोग इस मैदान में हम पहली बार अपनी नॉमिनेशन कराए हुए हैं। अब हम जनता की सेवा में पूरे दिल मन सारे मनों से मैं उनके साथ रहूँगा। अच्छा, जनता आपकी मालिक है या आप जनता के मालिक? ये तो मेरी जनता मालिक है, लेकिन जनता की सेवक, हम सेवक हैं, जनता मेरी मालिक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद आप जनता के मालिक हो जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। आप जनता मेरी एक बार हमको मौका दें और फिर देखें कि मैं सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जनता तो मौका हर किसी को एक बार बारी से दे देती है, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जनता से मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। मैं इसी पंचायत से हूँ और पंचायत क्या, मेरे मार्केट में जाएंगे तो मेरी दुकान भी है, मैं वहीं पे ही पूरी रात रहता हूँ। किसी के सुख दुख में भी हाजिर रहता हूँ। यहाँ तक किसी का गोरखपुर या कहीं भी कोई भी डॉक्टर के पास दिखाना हो, उसके लिए भी हाजिर रहता हूँ। इसका मतलब कि आप जनता के बीच में रहते हैं? जनता के बीच में शुरू से भी, मेरे बचपना, मेरी पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ मेरे यहीं से हुआ होगा। लोगों के सुख दुख में आप जाते हैं, आते हैं? जी। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी अभी मैदान में खड़े हैं। जी। आप अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी जनता मुझे खुद जब खड़ा की हुई, मैं जनता के चरणों में अभी भी हूँ और जनता मुझे खुद अपने चरण में बैठा के रखी है। जब जनता के पास मैं जा रहा हूँ वोट मांगने, बाबू वही कह रही हैं कि यहाँ पे बस आप आए हैं, आप चेहरा दिखाएं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप अपने पास अपना काम कीजिए, बाकी हम लोग आपके साथ में हैं। तो जनता पूरी फुल सपोर्ट में मेरे साथ है। मैं जनता के साथ अपनी पूरी, अगर मौका जनता मुझे देती है तो मैं बिल्कुल हमेशा साथ रहूँगा। अगर नहीं भी मुझे जनता देती है फिर भी मैं साथ रहूँगा। जी, ये तो बिल्कुल अच्छा बात आपने कहा, लेकिन अगर आपको जनता जीत दिला देती है इस बार, तो आप जनता के लिए क्या कुछ खास नया कर पाएंगे? जनता के लिए आप इस गांव में कहीं भी चले जाएंगे, इस गांव में या मुइया गांव में चले जाएंगे, कहीं पर भी अभी नाली की व्यवस्था, पूरी बाजार में आप चले जाएंगे, पूरी वहाँ की मतलब त्राहीमाम है। बारिश, अभी एक बार बारिश हो जाए पूरी बाजार में पानी लग जाता है। आप इस रोड से आए हुए हैं, इस रोड में आप देखेंगे कितनी अधूरी काम है। जो रोड बना हुआ है ये मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। बाजार की आप बात करें तो बाजार से जस्ट ही वहाँ पे पूरा खड्डा पानी की तरह, बिल्कुल देखे होंगे।
जहाँ से आप चले हैं, जैसे मेन रोड से आप चलेंगे, हाँ। वहाँ से देखेंगे पूरी पानी मार्केट में लगता हुआ है। जी, जी। यहाँ से यहाँ तक मेरे मेन ट्रांसफार्मर यहाँ जो है, वहाँ तक से यहाँ तक मेरी पापा जी अपने पैसे से खुद से कच्चीकरण कराए हुए हैं। इसके बाद जो सरकार गवर्नमेंट से उसका ईटीकरण कराया गया। जी जी, तो एक आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा जी जी कि आप कुछ क्या जनता के लिए मतलब नया कर दिखलाने की। जी, मैं सबसे पहले मैं अपना माइंड में यही सोच रखा हूँ, किसी भी गांव में जाएंगे कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। मतलब लाइट लगी है, लेकिन खंभे पे जो लाइट स्ट्रीट लाइट जो होती है, हाँ, जब हाँ। यूपी में चले जाएंगे हर एक गांव में लाइट लगी हुई है। आप कहीं भी चले जाएंगे, बाजार में चले जाइए, बाजार में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दूर दराज से कस्टमर आते हैं सामान खरीदने के लिए, उनको शौचालय जाना हो, कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं अपने माइंड में ये सेट रखा हूँ कि जीतने के बाद मैं सबसे पहला काम करूँगा, हर एक गाँव में और पूरी मार्केट में लाइट लगवाऊंगा। अच्छा। स्ट्रीट जो लाइट होती है मैं जी, सारी जी। लाइट लगवाऊंगा, प्लस शौचालय की व्यवस्था कराऊंगा। जी, जी, स्वच्छ भारत पे भी जी, आप काम। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी का एक अभियान है, जी, जी। उसके तहत मैं अपना काम पूरा करूंगा। अच्छा, तो ये भी आप बताते चले जी कि बीडीसी का मतलब क्या होता है, कि मतलब जनता है को पता भी नहीं है कि बीडीसी जी, का जी, वर्क जी। क्या होता है। बिल्कुल, आप ये भी सवाल बहुत सही किए हैं। कहीं भी अगर जाएंगे तो जनता जी, को यही पता रहा कि मेरे मुखिया जी हैं, मेरे सरपंच जी हैं। जी, जी। बीडीसी कौन है, पंच कौन है, ये जी। किसी को नहीं पता रहता जी, है। जी। लेकिन हम तो ये बताएगा कौन? ये चीज़ तो मैं इसीलिए तो मैं देखिए, इसीलिए तो शिक्षित उम्मीदवार को लाया जाता है। जी, जी। यही चीज़ अभी मौका है जनता को शिक्षित उम्मीदवार लाएंगे। ये अभी किसी को पता नहीं है कि हमारा फंड आता, तो बीडीसी का फंड आता कहाँ से है। जी, जी। अभी ये किसी को नहीं पता। सारे काम देख रहे हैं आप, ऑनलाइन डिजिटल होने जा रही है, सारी चीज़ डिजिटल हो चुकी है, सारे काम ऑनलाइन हो रही है। जी, जी। आपको जिला से कौन सा फंड लाना है, कैसे काम कराना, अभी किसी को नहीं पता चीज़ है। आप नेट से जाइए, कृषि पे जाइए, आप डॉट पे जाइए, किसी पे साइट पे जाइए, तो सारे साइट पे पड़ा हुआ, लेकिन किसी को जनता को नहीं पता है। मैं जब जीतूंगा जनता के ठीक बीच है, में रहूंगा। जनता को नहीं पता है, जी गांव में रहते हैं, उतना शिक्षित लोग नहीं हैं। जी 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 लेकिन जो प्रत्याशी जीत रहा है जी, वो जी। तो शिक्षित है, उसको तो जानकारी रहना यही चाहिए, चीज- उसको तो जनता में बताना चाहिए ना, वो जनता के अभी बीच में। तक जो जीते हैं, जीतने के बाद तो 5 साल अपने घर में बैठ जा रहे हैं। तो जनता के पास अभी कोरोना काल में चले जाइए, जी, जी। तो अगर ये रिकॉर्ड अपना उठा के देख लिया जाए, उनका कहीं भी उनका पैर भी नहीं पड़ा, इस पंचायत में पैर नहीं रखे हैं। अच्छा। हम लोग उस टाइम पहले हम घर पे नहीं रहते थे, तो हम अपना फील्ड में आप शुरू किए हैं अपना काम। अब जनता के बीच में रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बिजनेस में यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं सारा काम यहाँ से अपना डील करूँगा। जी, और बस जी। जनता के बीच भी मैं रहूँगा, और जो भी मैं फंड आएगा, जो भी अगर नहीं भी आएगा, मैं दूसरे भी पंचायत से पकड़ कर लाने का कोशिश करूँगा कि ला के अपने पंचायत में काम कराया जाए। अच्छा रजनीश जी, आपका एजुकेशन क्या है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हुए जी, हैं? मैं अब अपने यहीं से हाई स्कूल में रहा, यहीं पे राजवंशी देवी उच्च विद्यालय से मैं मैट्रिक किया हूँ। उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद से इंटर किया हूँ, वहीं से बीकॉम किया हूँ। उसके बाद मैं वहीं से एमबीए भी किया हूँ। जी, जी। वहीं से पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी हुई है। तो क्या आपको जनता अगर जीत दिलाती है तो जी। आप जो युवा हैं जी जी इस पंचायत के, जी जी क्या उसमें भी आप शिक्षा के कुछ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप यहाँ आंगनबाड़ी चले जाइए, आंगनबाड़ी यहाँ चलता है, तो बच्चे की सही से पोषाहार भी नहीं वितरण हो रहा है। जी, जी। मैं उन सबों पर भी ध्यान करूंगा कि नहीं आप आंगनबाड़ी में एक और चीज चल रहा है। जी जी जी, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, मृत्यु जी। प्रमाण पत्र को लेकर 100 रुपया, 50 जितना मतलब कि ले लिया जाए जी जी उतना लिया जा रहा सही है। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। जबकि ये सरकार की तरफ से फ्री योजना है, फ्री इसमें कोई भी कहीं चार्ज भी नहीं पैसे लेना है। चार्ज नहीं लेना है। एक यहाँ तक एक फर्म का भी चार्ज नहीं लेना है, जी, जी। वो भी अपने पास से ही देना है। जी। लेकिन आप चले जाइए यहाँ पे तो 500-200 रुपये यहाँ से आंगनबाड़ी सेविका है या कर्मचारी हैं, जहाँ ब्लॉक में आप चले जाइए, जी, वहाँ जी। बिना पैसे के आपके काम नहीं होने तो वाले। इस पे पाबंदी लगाएगा? नहीं, इस पे यही तो काला बाजारी हटाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जी, जी। कि नहीं, हम जनता से, हम अभी कल वीडियो साहब से ही बात हुआ था जी। कि अगर मेरे जितना भी आप नाला का काम निर्माण किए हैं, पूरा भी अधूरा काम है। कहीं चले जाइए तो सिर्फ नाला बना के ऊपर से कहीं ढका नहीं गया है। जी, जी। इन सबों के लिए युवा आएंगे, अपना चेहरा लाएंगे, तभी जी, कोई जी। विकास दिखाएंगे। जी। जी। सिवान देखो से बात करने के लिए रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार, मेरी माता जी उमरावती देवी हैं, उनका बीडीसी का मैं नॉमिनेशन कराया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र सिंह है, ग्राम महुआबारी। जी, धन्यवाद आपका चैनल का।